एवरीवन, आज आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन है, जिसको हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। ल्यूकोरिया यानी कि सफेद पानी या फिर वाइट डिस्चार्ज, जिसको हम आयुर्वेद में श्वेत पर्दा के नाम से भी जानते हैं। मैं डॉक्टर कीर्ति पुनिया, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वाइट डिस्चार्ज हमेशा ही एक प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है, या फिर वाइट डिस्चार्ज एक बीमारी है या डिजीज है, ऐसा नहीं है। लेडीज में वाइट डिस्चार्ज होता ही क्यों है? एक्चुअली में क्या होता है कि वाइट डिस्चार्ज जो है वो हमारी वेजाइना में होता है, न कि बच्चेदानी में, यानी कि यूट्रस के अंदर नहीं होता है। ये जो डिस्चार्ज होता है ये हमारी वेजाइना में बनता है, या फिर जो हमारी बच्चेदानी का मुंह है, यानी जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, उसमें बनता है। सर्विक्स के बाहर हमारे एक ग्लैंड होती हैं जिनमें से ये डिस्चार्ज सिक्रीट होता रहता है, जो कि हमारे वेजाइना को मॉइस्ट रखने में हेल्प करती हैं। यानी कि जो ये डिस्चार्ज होता है ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब जैसे ही हमारे पीरियड्स आते हैं तो 5 दिन या 6 दिन तक हमारा ब्लड का डिस्चार्ज होता है। उसके बाद 4 से 5 दिन तक बिल्कुल ड्राइनेस रहती है, कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता। उसके बाद ओव्यूलेशन का टाइम आता है जिसमें कि हमारा अंडा फूटने वाला होता है, और उस टाइम पे ये जो डिस्चार्ज है ये बढ़ जाता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। और ओव्यूलेशन के टाइम पे होने वाला जो डिस्चार्ज है वो एकदम से वाइट होता है, यानी कि जैसे अंडे के ऊपर वाली परत होती है उस तरह का दिखाई देता है। तो उसके बाद जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो ये डिस्चार्ज कम हो जाता है और जो कि डार्किश वाइट कलर का हो जाता है। तो अब आप समझिए कि आपको किस समय पर किस कलर का डिस्चार्ज हो रहा है और आपको किस टाइम पे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ये सारी अफवाहें हैं कि मैं बहुत ज्यादा पतली हूँ या मैं बहुत ज्यादा दूध पीती हूँ, इस वजह से मुझे वाइट डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो वाइट डिस्चार्ज है ये वेजाइना और सर्विक्स के द्वारा बनता है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि बच्चेदानी को निकालने से ये वाइट डिस्चार्ज भी कम हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि बच्चेदानी निकालने से तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे, जबकि वाइट डिस्चार्ज ऐसे ही आता रहेगा। वाइट डिस्चार्ज आना तो एक सेफ्टी है, जैसे कि हमारी बॉडी में आंख, नाक, कान खुले हुए रहते हैं, वैसे ही हमारी वेजाइना भी ओपन टू एयर रहती है, यानी कि वो खुली हुई होती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने हमें कुछ बैक्टीरिया दिए हैं जो कि हमेशा हमारी वेजाइना में रहते हैं और हमारी वेजाइना को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये बैक्टीरिया वहां पर वाइट डिस्चार्ज को बनाए रखते हैं, जिससे कि कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे अंदर आती है तो उसको फाइट करके वहां से भगाने में हेल्प करते हैं। वैसे ही अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन होने की वजह से हमारी वेजाइना में या फिर सर्विक्स में लोकल एरिया में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, यानी कि वहां पे लोकल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी वेजाइना में खुजली या फिर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। कभी कभी हमें ज्यादा दर्द भी होने लग जाता है। तो लोकल इन्फेक्शन होने के बाद जब आप डॉक्टर से जाके मिलते हैं तो वो आपको देख के ये बता देता है कि आपको लोकली इन्फेक्शन हुआ है या कुछ डीप सीटेड यानी कि बहुत अंदर इन्फेक्शन हुआ है। जिससे लोकल इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर आपको लोकली मेडिसिन अप्लाई करने के लिए देंगे या कुछ टैबलेट देंगे, या फिर जिससे कि वो इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाएगा। अगर ये जो इन्फेक्शन है ये आपको बिल्कुल अंदर तक यानी कि डीप हो गया है, यानी कि हमारी बच्चेदानी के अंदर तक पहुंच गया है, तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे कि हमें बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, और जो आपका डिस्चार्ज है जो कि नॉर्मली वाइट होता है उसमें भी चेंज आने को दिखाई देता है, जैसे कि वो ग्रीनिश या येलोइश कलर का हो जाता है या ब्राउनिश हो जाता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। एक
बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है जो कि फंगस की वजह से होता है, जो कि मेनली होता है कैंडिडा की वजह से। इसमें आपका जो डिस्चार्ज है वो दही के जैसे बिल्कुल थिक आएगा या पनीर के जैसे बिल्कुल थिक आएगा, जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। कलर चेंज होने के साथ साथ इसके अंदर आपके वेजाइना में बाथरूम करते टाइम भी दिक्कत आएगी। बाथरूम करते टाइम आपको जलन होगी, खुजली होगी और खुजली के साथ आपको पेन भी हो सकता है, क्योंकि वेजाइना और जो यूरिन पास करने का रास्ता है वो दोनों पास पास में होने की वजह से ये दोनों इन्फेक्शन साथ में चलते हैं। कभी कभी जो डिस्चार्ज है उसमें हमें बहुत ही फाउल स्मेल आने लग जाती है, जो कि हमें सहन नहीं होती और इसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। किसी किसी को कमर में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि कमर में दर्द होने का एक जो मेन कारण है वो बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना भी होता है। अब आते हैं कि ल्यूकोरिया होता क्यों है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेन है वो इसका कारण इन्फेक्शन है, जिसमें कि फंगल इन्फेक्शन आता है जो कि सबसे कॉमन है। इसके बाद बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है जिसकी वजह से ये होता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में क्या होता है कि जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनकी जगह रिप्लेस होके गंदे वाले जो बैक्टीरिया हैं वो आ जाते हैं, जिनकी वजह से हमें इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये इन्फेक्शन होता क्यों है। ये मेनली अनहाइजेनिक कंडीशन में होता है। अनहाइजेनिक कंडीशन मीन्स कि जो कि अपने आप को साफ नहीं रखते, उस केस में इसके बढ़ने के चांस रहते हैं। हमेशा याद रखें कि जब भी आप वॉशरूम जाए तो उस टाइम यूरिन पास करने के बाद हमेशा पानी से वॉश जरूर करें, या फिर अपने साथ टिश्यू पेपर जरूर लेके जाएं अगर पानी की सुविधा वहां पे न हो। सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद भी आपको वॉश करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सीमन होता है वो वेजाइना के अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ने का चांस हो जाते हैं। कई बार इन्फेक्शन होने का दूसरा रीजन ये भी होता है कि जो लेडीज हैं वो नायलॉन या फिर सिंथेटिक जो पैंटीज हैं उनका यूज करती हैं, जिसमें कि पसीना ज्यादा आता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि आपको कॉटन के ही अंडरगारमेंट्स यूज करने हैं। या फिर हमें कोई और बीमारी है जैसे कि HIV, जो कि बहुत एक बड़ी बीमारी है, या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि STD है, या कोई TB है जिसमें हमारी इम्यूनिटी लो रहती है, तो उन केसेज में इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो कारण है वो हमारे खाने पीने से रिलेटेड रहता है, यानी कि कहते हैं कि जो भी हम खाएंगे पिएंगे वही हमारे वेजाइना फ्लोरा से निकलेगा। जो इंसान ज्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे तो उनके यूरिन में से भी स्पाइसी होने की वजह से एसिडिटी बन जाएगी और उन्हें जलन होगी और बाथरूम करने में दिक्कत आएगी। अब हमें क्या करना है कि हमें ल्यूकोरिया न हो। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आपको तुरंत डॉक्टर से जाके मिलना है, अपना ट्रीटमेंट पूरा करना है। अगर हमें ल्यूकोरिया से प्रिवेंशन चाहिए या इसको हमें अवॉइड करना है तो हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने आपको बताया जैसे कि आपको हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करके रखनी है, नायलॉन या फिर सिंथेटिक जो अंडरगारमेंट्स हैं वो यूज नहीं करने हैं, सिर्फ कॉटन वियर्स जो यूज करने हैं, और अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसकी हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करके रखना है, उसको क्लीन करना है, यूरिन जाने के बाद बार बार पानी से वॉश करना है। हमें अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट ही खाने हैं, जंक फूड को अवॉइड करना है, कोई भी स्पाइसी फूड हमें नहीं लेना है। हमें दही का ज्यादा सेवन करना है, क्योंकि दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि हमारी वेजाइना के लिए बहुत ही सेफ होता है। हमें ज्यादा मैदे का भी सेवन नहीं करना है और न ही ज्यादा बेसन का सेवन करना है। हमें एक प्रॉपर एक्सरसाइज का शेड्यूल मेंटेन करके रखना है, जिससे कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रह सके। स्लीपिंग को प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। इसके साथ हम आपको कुछ आयुर्वेदिक टिप्स दे रहे हैं जिसके साथ आपका ल्यूकोरिया का जो
अमाउंट है वो थोड़ा कम हो सकता है, यानी ये थोड़ा ठीक हो सकता है। जैसे कि हमें नीम के पानी से वेजाइना को वॉश करना है, या फिर आप स्टावरी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। स्टावरी चूर्ण को मधु के साथ यानी कि शहद के साथ आपको मिला के सुबह शाम चाटने के लिए देना है। और तीसरा है कि आप मेथी दाना यूज कर सकते हैं। उसको आप रात को पानी में भिगो के या सुबह पानी में उबाल के यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो टॉक्सिन्स हैं, यानी कि जितना भी आपने जंक फूड खाया है वो सारे टॉक्सिन्स आपके बाहर निकल जाएंगे, और साथ में ये आपकी डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।